हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लैंड और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। हम जब ट्रांजैक्शन करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं जिसे हम वर्चुअल ट्रांजैक्शन कहते हैं, उसके दौरान जब हमारे पैसे फंस जाते हैं तो हम एक्चुअली बैंक को फ़ोन करते हैं। हमने फ़ोन कहाँ पर करना चाहिए और प्रोसेस क्या होती है, पैसा जब फंसता है एक्चुअली होता कहाँ पर है, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम दो तरह के ट्रांजैक्शन करते हैं। एक तो हम अपने अकाउंट से कुछ सामान खरीदते हैं, किसी ऑनलाइन वेबसाइट से सामान खरीदते हैं और उसका जब पेमेंट होता है तो हम बैंक को रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे अकाउंट में इतना इतना पैसा है और इसमें से इतना पैसा आप इस XYZ जो भी है वेबसाइट है उसे पे कर दीजिएगा, है ना। तो हमें एक्सेस देना होता है बैंक को, तो उसके लिए हम OTP की डिमांड करते हैं और उसके बाद जो पैसे हैं हमारे अकाउंट से बैंक के द्वारा उस पर्टिकुलर वेबसाइट्स पर चले जाते हैं, है ना, उनके अकाउंट्स में चले जाते हैं और सामान हमारे पास आ जाता है और पैसे उनके पास चले जाते हैं। हमें किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए एक्सेस देना होता है क्योंकि अकाउंट के मालिक हम हैं। आपके पास चाहे कोई भी अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है, एक्सेस आपके पास ही है। चाहे आप वर्चुअल ट्रांजैक्शन करें, चाहे आप फिजिकली बैंक में जाकर भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं। फॉर्म फिलअप करने के बाद हम लास्ट में सिग्नेचर करते हैं। सिग्नेचर करने का मतलब यह है कि हम उस मैनेजर को, उस जो भी वहाँ पर कर्मचारी मौजूद है, उनको हम एक्सेस दे रहे हैं हमारे अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। अकाउंट आपका कोई भी ऑपरेट नहीं कर सकता। इवन आपका अकाउंट बैंक में है फिर भी बैंक अपने आप ट्रांजैक्शन नहीं करती, कभी भी एक्सेस लेती है आपसे साइन के माध्यम से। फिजिकली अगर हम जाते हैं तो, अगर हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो OTP के माध्यम से हमसे एक्सेस लिया जाता है और उसके बाद ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। तो ट्रांजैक्शन हम दो तरह से करते हैं। एक तो हम किसी थर्ड पार्टी को पैसे भेजते हैं, तो बैंक के द्वारा डायरेक्ट भी भेजते हैं, और या फिर थर्ड पार्टी वेबसाइट का इस्तेमाल भी करते हैं, ऐप का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे ऐप बैंक ने अपने खुद के ऐप भी बना रखे हैं और प्राइवेट ऐप भी बहुत सारे हैं जो कि बिल्कुल भी फाइनेंशियल नहीं है। तो ऐसे ऐप्स का भी हम इस्तेमाल करते हैं। मैं किसी भी ऐप का नाम नहीं लेना चाहूँगा और मैं ये भी आपको नहीं कहना चाहूँगा कि इनका इस्तेमाल ना करें। इस्तेमाल तो हम करते ही हैं क्योंकि फास्ट ट्रांजैक्शन करने के लिए करना पड़ता है, लेकिन सिर्फ मैं इस वीडियो के माध्यम से यही आपको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली में जब हम कंप्लेंट करते हैं, बैंक से पैसा कहीं जाकर स्ट्रक होता है, फंस जाता है, तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होने के कारण तो हम बैंक को फ़ोन करते हैं। एक्चुअली हमने करना क्या चाहिए, यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि हम बैंक टू बैंक पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल लेते हैं हम SBI का, बैंक बहुत सारे हैं, SBI से SBI में हम पैसा भेज रहे हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, सर्वर एक ही रहेगा। चाहे आप बैंक टू बैंक पैसा भेज दीजिए, सर्वर एक ही रहेगा, ठीक है। सेम बैंक की बात कर रहा हूँ मैं। अगर SBI से आप इंडसइंड में पैसे भेज रहे हैं तो सर्वर चेंज हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल भी समझने वाली बात है, सर्वर चेंज होता है। जहाँ पर सर्वर चेंज हुआ वहाँ पर ट्रांजैक्शन डिफरेंट स्टेज में होते हैं क्योंकि हर एक सर्वर की अलग कोडिंग है, अलग प्रोग्रामिंग है। जहाँ पर भी आपका पैसा फंसा है, प्रॉब्लम उसी सर्वर में है। हो सकता है आपने SBI बैंक से एक्सेस दिया है, बैंक को एक्सेस दिया है, OTP आया है, सब कुछ क्लियर हो गया है। 5,000 किसी और बैंक में ट्रांसफ़र करना था लेकिन वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाया। आपने SBI को एक्सेस दे दिया है, SBI ने पैसा ट्रांसफ़र कर लिया है, अब उनके सर्वर से मामला किसी दूसरे बैंक के सर्वर पर चला गया है। तो हमने कंप्लेंट कहाँ करते हैं हम बैंक में करते हैं। जाहिर सी बात है, हम बैंक में, अपने ही होम बैंक में ही कंप्लेंट करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम होती क्या है, बैंक आपको फ़ोन करता है, जैसे आप ATM में पैसा निकालते हैं, ये खाता आपका SBI का है और हम किसी दूसरे ATM में पैसे निकालते हैं। तो हम जब SBI में जाते हैं, पैसे स्ट्रक होने के बाद में हमें यह कहा जाता है कि आप का जो पैसा किस ATM में फंसा है। हाँ, तो फलाने ATM में फंसा है, तो ये ATM उस पर्टिकुलर बैंक का है, तो आप वहाँ जाइए और ये कंप्लेंट वहाँ पर रेज कीजिए, है ना। वो जो ATM जिस ब्रांच का है वहाँ पर जाके कंप्लेंट रेज करना पड़ता है। सिंपल सी बात है, हमारा तो अकाउंट SBI में है, फिर कंप्लेंट हम दूसरी बैंक में क्यों करेंगे। सिंपल सी बात है, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि सर्वर चेंज हो जाता है। सबका अपना सर्वर है, बैंक का अपना खुद का सर्वर है, SBI का अलग है, इंडसइंड का अलग है, PNB का अलग है, HDFC का अलग है। इस तरह से बहुत सारे बैंक्स हैं, बहुत सारी शॉपिंग वेबसाइट्स है, सबका अपना अलग अलग सर्वर होता है। सर्वर का मतलब क्या है कि उनका एक अलग से रूम होता है जहाँ पर वो डेटा ट्रांजैक्शन होने के बाद में सेव होते रहता है ना, या फिर प्रोसेस होता है। तो ठीक है, आगे से हम ध्यान रखेंगे जब हम बैंक के थ्रू अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वर्चुअल ट्रांजैक्शन जिसे हम कहते हैं, अगर हमारा पैसा कहीं फंसता है तो हमारे दिमाग में ये बात होनी चाहिए, जहाँ पर फंसा प्रॉब्लम वहीं पर है, ठीक है। अगर आपकी जो होम बैंक है, होम ब्रांच है, ब्रांच तो हम नहीं कहेंगे, होम बैंक ही कहेंगे पूरी होल, क्योंकि वर्चुअल ट्रांजैक्शन कर रहे थे वहाँ पर कस्टमर केयर से ही हम सीधा कनेक्ट हो जाते हैं। हम मैनेजर को तो कभी फ़ोन नहीं करते हैं, है ना।
या मैनेजर को पता भी नहीं होता इन चीज़ों का। इसके लिए स्पेशल एक टेक्निकल टीम होती है, इन सारे प्रॉब्लम्स को अटेंड करती है, और इसलिए हमें 3 दिन से 8 दिन का समय दिया जाता है, क्योंकि ये वर्चुअल ट्रांजैक्शंस होते हैं, ह्यूमन बींग्स को इनके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है। हम तो इसीलिए यहाँ पर पहले ही उनको पता है कि ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम कितने दिन में सॉल्व हो सकते हैं उतने ही दिन का हमें समय दिया जाता है, मैक्सिमम हमें समय दिया जाता है, उससे पहले ही प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, एक टीम होती है और वो टीम अपने हिसाब से काम करके हमारे जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करती है। अब देखिए, ये तो बैंक का मामला है। अब आप थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करते हैं, पैसे तो आपके बैंक में है, एप्लीकेशन आप किसी दूसरा ही इस्तेमाल करें जो नॉन बैंकिंग एप्लीकेशन है। इनका इस्तेमाल करना गलत तो नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जब हमारा पैसा फंसता है तो फिर होता क्या है। क्योंकि बैंक में हमारा पैसा फंसा, बैंक के सर्वर पे ही मामला है, तो प्रॉब्लम रिजॉल्व करने में बहुत कम समय लगेगा। वही चीज़ अगर बढ़ गई आपकी, आपने किसी थर्ड पार्टी का इस्तेमाल किया, फॉर एग्जांपल M1 नाम का कोई एप्लीकेशन है, और उसके थ्रू आपने बैंक के सर्वर को कांटेक्ट किया, मतलब अब सर्वर यहाँ पर 2 हो गए। अब देखिए, यहाँ पर बहुत मामला कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी एक एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया, सर्वर उसका भी एक अपना अलग है, फिर आपकी बैंक कहाँ पर है, SBI है, तो SBI से पैसा आपको ट्रांसफर करना है, कहाँ करना है, HDFC में करना है। अब यहाँ पर देखिए, एक की जगह 3 सर्वर हो गए, मामला बढ़ गया ना, 3 जगह मामला बढ़ गया है। SBI का अपना अलग सर्वर है, HDFC का अपना अलग सर्वर है, और उसके बाद आप जिस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए, उसका अपना अलग सर्वर है। आपने उस एप्लीकेशन के थ्रू फॉर्म फिलअप किया है, वर्चुअल ट्रांजैक्शन करने के लिए आपने SBI को रिक्वेस्ट दी, SBI की रिक्वेस्ट आपको उस एप्लीकेशन के थ्रू आपके पास आती है, और एक्सेस बैंक को चला जाता है। अब पहला एक सर्वर हो गया, अब सर्वर चेंज हो गया, अब बैंक का आ गया, और बैंक से आप तीसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अब यहाँ पर भी सर्वर चेंज हो गया। और यहाँ पर कहाँ पर मामला फंसेगा ये हमें भी नहीं पता। अगर ट्रांजैक्शन हो गया तो गुड, नहीं हुआ तो कहाँ फंसा। अगर एप्लीकेशंस के द्वारा ही पैसा फंसा तो आपको उस एप्लीकेशंस के कस्टमर केयर को कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक के पास तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपने ऑलरेडी एक्सेस बैंक को दिया है, तो बैंक बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि हम एक्सेस देते हैं कि हमारे अकाउंट का इस्तेमाल कीजिए उस ट्रांजैक्शन भर के लिए, है ना। तो बैंक बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। और उसके बाद सर्वर जहाँ पर मामला अटक गया है वो सर्वर किसका है, वहाँ पर मामला उससे संबंधित होता है। फॉर एग्जांपल आपने HDFC में ट्रांसफ़र किया है, और तो बैंक SBI से पैसा चला गया है और HDFC की सर्वर पर है अभी, लेकिन खाते में नहीं चला गया है। जो सर्वर जिस बैंक का है वहाँ का कस्टमर केयर आपको बताएगा, क्योंकि आपको एरर कोड मिलेगा एक, कि इस एरर कोड के तहत आपको ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं कर सके। आपका एरर कोड किस सर्वर का है उसके मालिक को, अगर वो एप्लीकेशन का है तो आपको वही जवाब देगा, अगर वो बैंक का है तो वही जवाब देगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि आप ट्रांजैक्शन करते हैं और हम ट्रांजैक्शन फेल होने के बाद हम बैंक को फ़ोन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर बैंक के सर्वर में काम हुआ तो ठीक है, बैंक इसका सही समय में जवाब दे देगी और ट्रांजैक्शन आपका कंप्लीट करेगी। लेकिन आप किसी तीसरे एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का, और फिर बैंक से पैसा किसी दूसरे अकाउंट में भेज रहे हैं। अगर ऐसे करते करते समय बैंक के अकाउंट्स आपके बैंक से तो पैसा सही सलामत निकल गया है, एक्सेस जब आपने दिया था उस समय, लेकिन आगे जाके फंस गया है। अब वो जिस सर्वर में फंसता है वहाँ पर कांटेक्ट करना होगा। और बहुत सारे ऐसे प्राइवेट एप्लीकेशंस हैं जो कि सही प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में सक्षम नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में सक्षम नहीं है। तो ऐसे जो प्राइवेट एप्लीकेशन है उसमें हम ट्रांजैक्शन करते हैं, तो ये थोड़ा सा बहुत एक रिस्की मैटर हो जाता है कि हमें अगर अर्जेंटली किसी को पैसा भेजना हो तो फिर वहाँ पर बाय द वे अगर फंस गया तो हमें प्रॉब्लम में डाल सकता है, क्योंकि हमारे पास तो अकाउंट में उतना ही पैसा है और हम भेज रहे हैं बहुत अर्जेंटली और पैसा फंस जाता है ना। क्योंकि नॉन बैंकिंग एप्लीकेशंस हैं, भले ही वो आपके ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, लेकिन जब पैसा फंसता है तो उनके सर्वर में आपको फिर बहुत प्रॉब्लम है। बैंक में फ़ोन करते हैं, बैंक को तो पता ही नहीं है ना क्या हुआ है, कहाँ पर पैसा फंसा है। बैंक के तो ट्रांजैक्शन में क्लियर दिख रहा है कि ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड, लेकिन कहाँ पर फंस गया, तो मामला बढ़ता है, इन्वेस्टिगेशन बढ़ता है ना, प्रॉब्लम बढ़ती है। तो इससे अच्छा तो हम तो बैंक के जो पर्सनली बैंक के जो एप्लीकेशंस हैं उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फाइनेंस का मामला है। अगर आपको अर्जेंटली किसी को पैसा भेजना है और किसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने के बाद वो फंस गया,
तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसको मतलब बैंक को बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, आपको करेगा तो बैंक ही आपका, कोई डाउट नहीं है इसमें, क्योंकि टेक्निकल टीम है। वर्चुअली वो आपस में कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ में। प्रॉब्लम तो हमारी होम बैंक ही सॉल्व करेगी, वो सॉल्व करेगी चाहे आप उन्हें कहें ना कहें, ठीक है। अगर सिर्फ यही है कि कस्टमर केयर को हम अगर वो एरर कोड बताते हैं तो प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाती है। नहीं, अगर नहीं भी करेंगे तो वो दिए हुए समय में 2 से 8 दिन जितना भी समय होता है उसमें वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती है, ठीक है। क्योंकि बैंक की भी एक जिम्मेदारी है, भले ही हमने उन्हें एक्सेस दिया है लेकिन बैंक ये काम कर लेता है क्योंकि हम उनके कस्टमर हैं। तो ये इसमें डरने की ज़रूरत नहीं, लेकिन डिले हो गया ना, डिले पैदा हो गया ना, क्यों हम डिले करेंगे। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ आपको कि हम कोशिश ये करेंगे कि जो एप्लीकेशंस हमारे होम बैंक के हैं पर्टिकुलर, जिससे भी आप रिलेशन रखते हैं बैंक से, तो उसका इस्तेमाल करेंगे तो ट्रांजैक्शन में एक मिनट का समय आपको ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि ये सिक्योर्ड होते हैं। आपको पासवर्ड मांगेगा, आपको यूज़र आईडी मांगेगा, उसके बाद आपको ओटीपी आएगा, है ना, फिर कंफर्म करने के लिए पता नहीं क्या क्या आएगा, फिर ट्रांजैक्शन होगा। डबल टाइम एग्जैक्टली आप पकड़ सकते हैं जो दूसरे जो फास्ट एप्लीकेशन है उनसे। लेकिन ये रिस्क भी तो देखिए, 1 मिनट का ट्रांजैक्शन में आपको 5 मिनट लग रहा है, अगर पैसा कहीं स्ट्रक्ट हो गया है तो वहीं 5 मिनट की जगह कितना दिन इंतजार करना पड़ सकता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर ऐसे ट्रांजैक्शन, जो इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन आपने करने हैं, जो बहुत ही ज़रूरी है, अपने होम ब्रांच के द्वारा ही किए जाए। ऐसा मैं तो ऐसा ही करता हूँ, ठीक है। आपको कैसा लगता है वो आप वैसा करिए। तो यही था मेरा बताने का मकसद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।